विश्व हृदय दिवस के मौके पर वन नेशन वन डे 1 मिलियन ब्लड शुगर टेस्टिंग अभियान एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होगा ये मेगा इवेंट। देखें क्या कहते हैं डॉक्टर अमित गुप्ता जी। 29 सितंबर जो कि पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड हार्ट डे की तरह मनाया जाता है, तो उस दिन हम एक दिन में पूरे भारतवर्ष में सभी डॉक्टर्स की सहायता से और समाज में जो जुड़ी हुई जितनी भी संस्थाएं हैं उनको साथ लेकर के 10 लाख लोगों को एक साथ ब्लड शुगर टेस्ट करेंगे। तो 10 लाख लोगों को शुगर टेस्ट करने के पीछे जो इरादा ये था कि जब तक कोई चीज़ बहुत बड़े स्तर पे नहीं होती है तो वो लोगों के लिए अट्रैक्शन का कारण नहीं बनती और जागरूकता नहीं करती है। तो खाली हमें कोई लक्ष्य अटेन करने के लिए प्रोग्राम नहीं है। हमारा प्रोग्राम ये कि 10 लाख लोग तो टेस्ट कराएंगे, लेकिन कम से कम करोड़ों लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ इस कैंपेन के बारे में सुनेंगे या जानेंगे। अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है तो भी आपको रिस्क का पता होना चाहिए कि आपको डायबिटीज़ होने का खतरा कितना है। और इसके पीछे कहीं थॉट ये था, जब भी हम अस्पताल में जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो हम 4 चीज़ें चेक करते हैं, पूछते हैं टेम्परेचर कैसा है। आजकल सबकी थर्मल स्क्रीनिंग हम करते हैं, पल्स और बीपी हम सब देखते हैं, और सांस फूलने के बारे में सबसे पूछते हैं, तो रेस्पिरेटरी रेट से पता लगता है। हार्ट डे के अवसर पर RSSDI एक साथ पूरे भारत में 10 लाख लोगों का ब्लड शुगर टेस्ट करने जा रही है, और उसी अभियान की जानकारी देने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हमने बुलाई है। इस अभियान में एक साथ एक दिन के अंदर पूरे भारत में 10 लाख लोगों का 10,000 से ज़्यादा साइट्स पे ब्लड शुगर टेस्ट किया जाएगा। क्या ज़रूरत पड़ी थी इस तरह का आयोजन करने की? क्या लोग अभी जागरूक नहीं हैं इस चीज़ के लिए? क्या मैसेज देना चाहते हैं इसके तहत? देखिए, भारत में लगभग 80 मिलियन लोग हैं जिनको डायबिटीज़ है, और 80 मिलियन लोग ऐसे हैं जिनको डायबिटीज़ होने की संभावना है, और लगभग 40 मिलियन लोग ऐसे हैं जिनको डायबिटीज़ है लेकिन डायबिटीज़ के बारे में पता नहीं है। कोविड-19 के दौरान हमने ये देखा कि जिन लोगों को डायबिटीज़ होती है उनको ना केवल कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा हुए, ज़्यादा समय तक अस्पताल में रहना पड़ा, और मोर्टेलिटी और मृत्यु दर भी ऐसे लोगों में ज़्यादा थी। ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन भी ज़्यादा हुआ। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम शुगर को एक पहचानें और शुगर की बीमारी का इलाज करें। अगर शुगर है तो हम उसका इलाज करें, और अगर हमें शुगर नहीं है और होने का रिस्क है तो अभी से प्रयास करें कि हमें भविष्य में शुगर ना होने पाए। तो जैसे कि हमें बहुत अपने आप को फिट रखने की कोशिश करनी चाहिए, कम से कम 30 से 40 मिनट का डेली कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी या व्यायाम करना चाहिए। इसके अलावा हमें ये देखना होगा कि हम अपने खान पान को ज़रूर ध्यान दें। बहुत सारी स्टडीज़ ने ये शो किया है कि हमारी जो इंडियन डाइट होती है उसमें लगभग 7 से 65% तक जो हिस्सा आता है वो कार्बोहाइड्रेट से आता है। तो हमें कार्बोहाइड्रेट को कम करके प्रोटीन की मात्रा बढ़ानी चाहिए, फैट की मात्रा को कम रखना चाहिए। तो ये सब करके हम अपने आप को शुगर से बचा सकते हैं। हाँ, इसमें हमें बहुत सारी संस्थाओं का भी सपोर्ट मिला है। इसमें हमें आर्ट ऑफ लिविंग गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी का आशीर्वाद प्राप्त है। कल इस प्रोग्राम का जो इनॉग्रेशन है गुरुदेव श्री श्री रविशंकर एज ए चीफ गेस्ट करेंगे। इसके अलावा रोटरी संस्था हमारे साथ जुड़ी हुई है, और बहुत सारे डॉक्टर्स अपने जो इंडिविजुअल NGOs चलाते हैं, बहुत सारी संस्थाएं हैं जो कुल मिलकर के इस प्रयास को अंजाम दे रही हैं। देखिए, डायबिटीज़ का ग्राफ बढ़ने का मेन रीज़न ये है कि अगर आप देखें तो हमारा खाना पीना पिछले 30-40 सालों में बहुत अधिक बदल गया है। हम वीट सेंट्रिक हो गए हैं, हम राइस सेंट्रिक हो गए हैं। कैलोरी इंटेक हमारा बहुत ज़्यादा हाई हो गया। फूड की कमी होती थी, अब फूड अधिकता में उपलब्ध है। फिजिकल एक्टिविटी इतनी कम हो गई है, इतने सारे साधन उपलब्ध हो गए हैं। पहले इंसान चलता था, पैदल बहुत चलता था, मेहनत का काम करता था। अब साधन होने की वजह से बहुत कम मूवमेंट रह गई है। और तीसरा, ये जो जीवन है ये बहुत तनावपूर्ण हो गया है। तो तनाव एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो हमारे डायबिटीज़ होने की संभावना को बढ़ा देता है। और आप पूछेंगे कि तनाव से क्या होता है, मैं आपको बहुत साधारण एग्जांपल से बता सकता हूँ। जैसे आपने देखा कि स्टेरॉयड से डायबिटीज़ बढ़ती है, तो तनाव से